दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर आपने घर या जमीन बेची तो लाखों रुपए का टैक्स आपके हाथ से निकल सकता है। लेकिन एक अच्छी खबर है, सही सेक्शन का इस्तेमाल करके आप ये टैक्स लगभग जीरो कर सकते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैपिटल गेन टैक्स से बचने के 3 आसान तरीके, सेक्शन 54 और सेक्शन 54 EC और सेक्शन 54 F। अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए लाखों रुपए की बचत साबित हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन 54। मान लीजिए आपने पुराना घर बेचा और 80 लाख रुपए का आपको कैपिटल गेन हुआ। अगर आप 2 साल के अंदर कोई नया घर खरीद लेते हैं या 3 साल में नया घर बनवा लेते हैं तो पूरा का पूरा टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन इसमें लिमिट है 10 करोड़ रुपए तक की। दोस्तों, एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपने कोई दिल्ली में फ्लैट अपना बेचा 80 लाख रुपए में और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया उस पे। अगर आप उसी पैसे को 2 साल के अंदर कहीं ऐसे पॉश एरिया में दोबारा से इन्वेस्ट करते हो उस पैसे को, जैसे 75 लाख रुपए का आपने कोई नया फ्लैट खरीद लिया, फिर आपको सिर्फ 5 लाख रुपए पे ये टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, अब दूसरा सेक्शन आता है 54 EC में, जिसमें आप अपना कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हैं। बचाने का तरीका है कि आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी नया घर नहीं खरीदना चाहते तो आप इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। वो मैं बता देता हूँ कौन से हैं। REC, NHI, PFC, IRFC, इनमें आप निवेश कर सकते हैं। इसमें निवेश करने की जो सीमा रहती है वो 6 महीने के आपको अंदर ही निवेश करना पड़ेगा और अधिकतम जो आप इसमें निवेश 50 लाख रुपए तक कर सकते हो। और जो बॉन्ड का लॉक इन पीरियड रहेगा वो 5 साल का रहेगा। ध्यान रहे, बॉन्ड्स पर मिलने वाला ब्याज आपको टैक्सेबल होता है। आपने इसमें अगर पैसा इन्वेस्ट कर दिया और आपने पैसा निकाल दिया 5 साल से पहले तो आपको कैपिटल गेन टैक्स पूरा का पूरा देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो आपने 40 लाख रुपए का वो कैपिटल गेन हो गया, तो आप 6 महीने के अंदर अगर 40 लाख रुपए आपने इस 54 EC बॉन्ड में निवेश कर दिया तो आपको पूरा का पूरा कैपिटल गेन टैक्स माफ हो जाएगा। दोस्तों, अब आता है सेक्शन 54 F। आपने कोई भी नया एसेट बेच कर नया घर लेना है। इसमें छूट तभी मिलती है जब आपने कोई दूसरी संपत्ति जैसे प्लांट, शेयर, कमर्शियल प्रॉपर्टी बेची हो और उस पैसे से रेजिडेंशियल हाउस खरीदना। शर्त यह है कि आपके पास पहले से एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो इसमें प्रोपोर्शनेट आपको मिलता है, यानी जितना अपने पैसा नया घर पे लगाएंगे उसी हिसाब से आपको छूट मिलेगी। भाइयों, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आपने कोई भी एसेट बेचा और 60 लाख की सेल पे कंसिडरेशन मिली आपको। कैपिटल गेन मान लीजिए आपका 20 लाख रुपए हुआ आपको उस पे, तो आपने जो भी 60 लाख का नया घर खरीदते हैं तो आपको पूरा 20 लाख रुपए टैक्स फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 30 लाख रुपए ही लगाते हैं उस पे तो आपको आधे पे ही छूट मिलेगी, यानी 10 लाख रुपए आपका टैक्स फ्री होगा और 10 लाख पे ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी बेचकर पैसा कमा रहे हैं तो इन सेक्शन का सही उपयोग करके आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। सेक्शन 54 पुराना घर बेचकर नया घर खरीदें। सेक्शन 54 EC कैपिटल गेन बॉन्ड्स में निवेश करें। सेक्शन 54 F अन्य एसेट बेचकर नया घर खरीद सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।